बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो चैप्टर बहुत इजी है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं, 11th और 12th में हम इसका आगे का पार्ट यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जो भी कुछ कंसेप्ट बनते हैं वो कंसेप्ट हमें स्टैंडर्ड में ही क्लियर करवाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर इजी क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं। एक बार वो फॉर्मूला कैसा फॉर्म हो गया और उसके पीछे क्या लॉजिक है, एक बार ये क्लियर हो गया तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर द आउट ऑफ मार्क्स फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स सी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने से पहले हमें सीखना होगा सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? सिंपल थिंग, अगर ये देख लीजिए, पहले मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 3 5 7। आप देखते ही झट से पहचान जाओगे दीज आर द ऑड नंबर्स। यानी ऑड नंबर जब मैं लिखते जा रही हूँ, इसमें एक रूल है। ये जो मैंने लिखे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ये ऑड नंबर है। अब नीचे ऑब्जर्व करो 1 4 9 16 25। समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर से फर्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 1, सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 2, थर्ड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 3, फोर्थ इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड फिफ्थ इज द स्क्वायर ऑफ 5। सो 1 4 9 16 25 ये नंबर लिखते गए। आप आगे के भी नंबर समझ पाओगे। 25 के आगे 36, उसके आगे आएगा 49। ये आपने समझ लिया क्योंकि आपने इसका लॉजिक समझ लिया। ये इसके पीछे क्या लॉजिक था? नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखते जा रहे, तो रूल बन गया। आपने एक बार रूल समझ लिया तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। सेकंड, इसमें देखो 1 8 27 64। समझ में आ रहा है आपको? दीज आर द क्यूब्स। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब लिख पाओगे, आगे आप जा पाओगे। ऐसे जब भी नंबर हम अरेंज करते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल होता है और उस रूल से नंबर को आगे बढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है सीक्वेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीक्वेंस समझ में आ रहा है? सीक्वेंस व्हेन सम नंबर्स ऑकर्स इन डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम डिफाइनाइट रूल, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सब नंबर लिखिए, ये नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? डिफाइनाइट रूल से। इसमें क्या रूल है? ऑड नंबर है। इसमें क्या रूल है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या रूल है? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी जब भी हम कुछ नंबर कुछ स्पेसिफिक रूल रिमाइंड करके, कुछ स्पेसिफिक रूल ध्यान में रखते हुए कुछ नंबर लिखे जाते हैं तो उस लिखे हुए नंबर को कहा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस हमें पता चला। अब हमें थोड़ा सा एपी पे काम करना होगा। अब एक बात समझ लीजिए, हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होती, लेकिन हर एक एपी सीक्वेंस होती है। ऐसा क्यों? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? लेट्स सी। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। यानी ऐसी हम सीक्वेंस लेते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके सेकेंड टर्म मिलाते हैं। सेकेंड नंबर में फिर से वही नंबर ऐड किया जाता है, फिर हमें थर्ड टर्म मिलती है। थर्ड टर्म में फिर से वही नंबर ऐड करना पड़ता है, फोर्थ टर्म मिलती है। यानी कॉन्स्टेंटली वही स्पेसिफिक नंबर हम ऐड करते जाते हैं, उसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स सी, 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिल गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4 मिल गया। यहाँ पे हम +1 करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टेंटली हम एक ही नंबर ऐड करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन एपी। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेटली ये सीक्वेंस है। हर एपी सीक्वेंस होती है और हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होती। रिमाइंड दिस। सो लेट्स सी, आगे का देखिए। 2 में अगर मैंने 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया, 4 में अगर 2 ऐड कर दिया तो 6 बनेगा, 6 में अगर 2 ऐड कर दिया तो 8 बनेगा, 8 में 2 ऐड कर दिया तो 10 बनेगा एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए, 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 बन गया, 6 में मैं फिर से 3 ऐड कर दिया तो 9 होगा, 9 में फिर से 3 ऐड कर दिया 12 होगा एंड सो ऑन। आप अगर गौर करोगे तो आपको ध्यान में आएगा ऑल ओवर जो भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं वो सीक्वेंस में कॉन्स्टेंटली एक ही नंबर ऐड होता जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, ऐड करने से, सेम नंबर ऐड करने से एपी आगे बढ़ रही है। अगर आपको कुछ नंबर की सीक्वेंस दी गई और पूछा गया वेदर इट इज एपी और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो भी सीक्वेंस है उसके हर एक नंबर्स को टर्म कंसिडर करना होगा और आपको चेक करना होगा वेदर प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म्स, उसका जो भी डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट है क्या? हर इसमें वही डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज एन एपी। लेट्स सी, मैं एक एपी लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंड सो ऑन।
आपको पूछा गया whether given sequence is in NAP or not, तो क्या करोगे? फर्स्ट टर्म we called it as a 3, second term is a 5, third term is 7, fourth term is 9. अब मैं क्या करूँगी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग, दैट मीन्स 5 माइनस 3, इसका आंसर आएगा 2. नेक्स्ट वन A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 7 माइनस 5, इसका आंसर भी आएगा 2. अब देखिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 9 माइनस 7, इसका आंसर आएगा 2. If you observe carefully, here difference of every two terms is constant and it is called as a common difference. ये बहुत काम की चीज होती है. ये common difference और first term, ये अगर ये दो थिंग्स आपके पास है, आप ये AP कहाँ तक भी ढूंढ सकते हो. ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लिए सीक्वेंस और AP में होता क्या है. AP में अगर आपको फर्स्ट टर्म नोन है, AP में आपको कॉमन डिफरेंस नोन है, आप AP की कौन सी भी टर्म ढूंढ सकते हो. इवन दो 50 to 100 टर्म्स भी ढूंढ सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग द AP टिल 100. समझ में आ रहा है. लेकिन ये प्रॉब्लम सीक्वेंस में नहीं होता. सीक्वेंस में अगर आपको 58 टर्म लिखनी होगी तो आपको 58 टर्म को तक जाना पड़ेगा. आप डायरेक्टली वो टर्म नहीं ढूंढ सकते. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड AP. AP में आप कौन सी भी टर्म विदाउट इंक्रीजिंग AP ढूंढ सकते हो. सीक्वेंस में ये पॉसिबल नहीं होता और ये हम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मूला. ठीक है, AP मीन्स क्या देखा हमने. AP is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to a preceding terms is called as AP. हमें फर्स्ट नंबर दिया गया हो, उसमें एक हम स्पेसिफिक नंबर ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड नंबर मिलेगा, सेकेंड में स्पेसिफिक नंबर ऐड करेंगे तो थर्ड मिलेगा एंड सो ऑन. हमने अभी देखा था अगर हम सक्सीडिंग नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर करते हैं, अगर वो सीक्वेंस AP होती है तो हर टाइम जो भी कुछ डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट रहता है एंड दैट कांस्टेंट डिफरेंस वी कॉल एज अ कॉमन डिफरेंस. यही होता है AP में. अगर आपको फर्स्ट टर्म पता होती है, आप जो कोई फिक्स नंबर ऐड करने वाले होते हैं उसे ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है. हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय 10. आपको ये तो पता ही है. उसकी मदद से हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढनी है. ये तो AP है ही. तो क्या करोगे आप? सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो दी जाएगी, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. ये कॉमन डिफरेंस जो हम ऐड करेंगे वही हमारा फिक्स नंबर होगा जो हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम फर्स्ट के बारे में सोचते हैं. हमें यहाँ पे A दिया गया है 10 एंड हमारा कॉमन डिफरेंस भी है 10. वही नंबर हमें ऐड करना है. तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है A विच इज वी कॉल इट एज A1 ऑल्सो 10. ठीक है, अब हमें अगर सेकेंड टर्म ढूंढनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. सो हमारी फर्स्ट टर्म थी 10, कॉमन डिफरेंस भी है 10. इन दिस वे वी गेट द सेकेंड टर्म. सिंपल है. अगर हमें थर्ड टर्म ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. सेकेंड टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस है 10, therefore our third term is 30. So we obtain the third term by adding common difference to the second term. So fourth term is obtained by adding common difference to the third term. Our third term is 30. We add the 10, so which is equal to 40. Therefore, first 4 terms of an AP are, क्या हो गए वो टर्म्स? फर्स्ट टर्म तो 10 है, सेकेंड 20 है, थर्ड 30 है एंड फोर्थ 40 है. ठीक है, इन दिस वे वी फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन वी गिवन अस कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म. Okay, so let's see second example. A is the first term, that is a 4. D is the common difference, that is a -3. Let's see. Here we write A is equal to 4 and D is equal to -3. Let's see. Term तो हमें मिल ही गई. First term is equal to A1 is equal to A which is equal to 4. ठीक है, अब हमें ढूंढनी है सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी? फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. फर्स्ट टर्म है 4 और हमारा कॉमन डिफरेंस है
ये -3, यू नो प्लस माइनस बिकम माइनस 4, सो यहाँ आएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। ये कॉमन डिफरेंस जो होता है कभी 0 होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी फ्रैक्शन में भी होता है। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट मस्ट बी पॉजिटिव। सो हमने ये वाला फर्स्ट वाला कंसिडर किया था तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था। अब ये कंसिडर कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव, दैट मींस डेफिनेटली योर एपी गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिख रही है, फर्स्ट टर्म 4 आ रही है, सेकेंड टर्म 1 आ रही है, सो वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब सेकेंड टर्म इज 1 प्लस -3, लेट्स सी 1 - 3 प्लस माइनस बिकम माइनस, so 1 - 3 your answer is -2। ओके, सो फोर्थ टर्म अगर हमें ढूंढनी है तो हम करेंगे फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म है -2, यहाँ पे आएगा प्लस, हमारा कॉमन डिफरेंस है -3 विच इज इक्वल टू -2 - 3 विच इज इक्वल टू -5। सो दिस इज अवर फोर्थ टर्म। समझ में आ रहा है, एपी डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट टर्म थी 4, 1 -2 -5। Therefore, first 4 terms of an AP are क्या क्या है ये टर्म्स? 4, 1, -2, -5 and so on. Okay.